बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगे तो आगे शेयर करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मौजज़ा मौला मुश्किल कुशा हजरत अली अलैहिस्सलाम। शहर वीरान में एक लकड़हारा रहता था जो बहुत ही गरीब था। वो लकड़ियां बेचकर अपना और अपने बच्चों का गुजारा करता था। एक दिन अपनी लड़की से कहने लगा कि बेटी, हमसाया के घर से सिगरेट जला के लाओ। जब लड़की सिगरेट जलाने के लिए गई तो उसने देखा कि हमसाई औरत कलेजी भून रही है। उस लड़की का दिल कलेजी खाने को चाहा, लेकिन उस औरत ने तवज्जो न की। लड़की ने दरवाजा से बाहर जाकर सिगरेट को बुझा दिया और फिर सिगरेट जलाने के लिए अंदर चली गई। ये इसलिए किया कि शायद अब की बार हमसाई औरत मुझे कलेजी खाने के लिए दे दे, मगर फिर भी उसने कलेजी खाने को ना दी। लड़की मायूस होकर घर चली आई। इतने में सिगरेट सालकर आधा रह चुका था। जब बाप को सिगरेट दिया तो उसने बेटी से कहा, आधा सिगरेट खुद पी आई हो। कहा, नहीं अब्बा जान, हमसाई कलेजी भून रही थी और मेरा दिल खाने को चाह रहा था, इसलिए बार बार सिगरेट को बुझाने के लिए जाती थी कि शायद वो औरत मुझे खाने के लिए कलेजी दे दे, मगर उसने मुझे ना दी। बाबा जान, आप मेरे लिए कल कलेजी लाई हैं। लकड़हारे ने कहा, बेटी, हमारे घर में इतने पैसे नहीं के माचिस ही खरीदी जा सके, मैं कलेजी कहाँ से लाऊं? लड़की ने कहा, बाबा जान कल जरूर कलेजी लाएं। लकड़हारे ने कहा, अच्छा बेटी, 2 दिन कुछ ना खाओ, मैं 2 दिन की लकड़ियां जमा करके बेचूंगा और तुमको कलेजी ला के दूंगा। लड़की ने भी मंजूर कर लिया। लकड़हारा जंगल में जाकर लकड़ियां जमा करके रख आया। दूसरे दिन जब जंगल में गया तो देखा लकड़ियां जो उसने जमा की थी जलकर राख हो चुकी थी। वो रोने लगा। रोते रोते गैश आ गई। आलम गैश में देखा कि एक नकाब पोश खड़े हैं और जमीन से चंद संगरेजे उठाकर कहते हैं कि ये लो, जब इनको बनाओ तो मुश्किल कुशा का खत्म दिलाना। जब लकड़हारा होश में आया तो देखा कि वो संगरेजे इसके हाथ में हैं और उसने वो जेब में डाल लिए और घर चला गया। घर जाकर दरवाजे के पीछे छुपा रहा। बेटी ने देखा कि बाप को गए हुए देर हो गई है। वो बाहर आई, देखा कि बाप दरवाजे के पीछे छुपा हुआ है। कहा, अब्बा जान अंदर आ जाए। बाप ने कहा, बेटी, मुझे तुमसे शर्म आती है। वादा करके गया था कि तुम्हारे लिए जरूर कलेजी लाऊंगा, लेकिन तमाम लकड़ियां जलकर राख हो गईं। बेटी ने कहा, बाबा जान आप अंदर आ जाएं, खुदावंद करीम हमें बहुत देगा। जब शाम हुई, लकड़हारे ने जेब में हाथ डाला, वही संगरेजे निकाल कर बेटी को दिए कि लो बेटा, इनसे खेलो। लड़की ने लेकर एक कमरे में फेंक दिए। सुबह जब लकड़हारे की बीवी नमाज पढ़ने के लिए उठी तो देखा कि कमरे में हर तरफ रोशनी ही रोशनी दिखाई देती है। डर कर बाहर आई। लकड़हारे से कहा कि हमारे कमरे में हर तरफ आग लगी हुई है। लकड़हारे ने कहा, कमरे में जवाहरात चमक रहे हैं।
उसने उन पर चादर डाल दी। सुबह एक हीरा लेकर जौहरी के पास चला गया और कहा, ये हीरा तुम खरीद लो, इसकी कीमत मुझे दे दो। जौहरी पेश कीमत हीरा देखकर हैरान रह गया। लकड़हारे से कहा, घर से बोरियां लाओ, जिस कदर तुमसे उठाई जाए भार के ले जाओ, ये इस हीरे की कीमत है। लकड़हारे से जिस कदर बोरियां उठाई गई वो ले गया और जमीन खरीदी जहाँ मुश्किल कुशा ने इसे संग्रह दिए थे। इसने वहां एक निहायत आलीशान महल बनवाया जिसमें निहायत आराम और आसाइश की जिंदगी बसर करने लगा। एक दिन लकड़हारे अपनी बीवी से कहने लगा, मुझ पर हज वाजिब हो गया है, मैं हज करने के लिए जा रहा हूँ। मेरे बाद हर महीने मुश्किल कुशा का खत्म दिलाना। चंद दिनों के बाद लकड़हारे की बीवी ने अपनी बेटी से कहा, जाओ 7 किस्म की मिठाई लाओ, उस पर मुश्किल कुशा दिलाएं। बेटी ने कहा, अम्मा अब तो हम बहुत अमीर हो गए हैं, हम नहीं रंग रंग की मिठाइयों का खत्म दिलाते। वालदा खामोश रही। कुछ दिनों के बाद दोनों माँ बेटी हमाम पर गुस्ल करने के लिए गईं कि गल हुआ कि हमाम को खाली किया जाए, क्योंकि बादशाह की मलका और बेटी हमाम में गुस्ल करने के लिए तशरीफ ला रही है। सब लोग चले गए, लेकिन लकड़हारे की बेटी और बीवी ना गईं। उन्होंने कहा कि हम अब मलका से भी ज्यादा अमीर हैं, हम नहीं जाएंगे। इसी आसार में मलका और शहजादी तशरीफ लाई। उन्होंने सुना हुआ था कि एक लकड़हारा बहुत ही अमीर हो गया है। जब लकड़हारे की लड़की हमाम से बाहर निकली तो शहजादी ने देखा कि इसके गले में बहुत ही कीमती मोतियों का हार है। शहजादी ने पूछा कि ये हार तुमने कहाँ से लिया है? लकड़हारे की लड़की ने कहा कि आओ हम तुम सहेलियां बन जाएं। ये हार तुम ले लो, मैं घर में जाकर दूसरा पहन लूंगी। शहजादी ने कहा, हम तुम सहेलियां बन गई हैं, इसलिए तुम हमारे घर जरूर आया करो। एक दिन लकड़हारे की लड़की शहजादी से मिलने के लिए गई। शहजादी गुस्ल कर रही थी। जब गुस्ल करके बाहर आई तो देखा, नौकरानी से कहा, कोंटी से मेरा हार दिलाओ। नौकरानी ने काउंटी पर देखा तो हार गैब था। शहजादी को बुलाया गया। इसने लकड़हारे की बीवी और बेटी से पूछ-बूछ की तो उन्होंने कहा कि जब हम गरीब थे हमने उस वक्त भी चोरी नहीं की, अब हमने चोरी क्यों करनी थी? लेकिन बादशाह को यकीन न आया। इसी वक्त हुक्म दिया कि दोनों माँ बेटी को कैद में डाल दो और इनके घर के आगे एक दीवार खड़ी कर दी जाए। इधर जब लकड़हारा हज करने के लिए गया, रास्ते में डाकुओं ने सब कुछ लूट लिया। वो बगैर हज के वापस लौट आया। आकर देखा कि महल के आगे दीवार खड़ी है। लोगों से पूछा कि मेरे अहल खाना कहाँ है और मेरे महल के आगे दीवार क्यों खड़ी है? लोगों ने तमाम वाकया बयान किया। लकड़हारा
बादशाह के पास आया, तमाम माजरा सुना दिया कि चोरी तो उन्होंने उस वक्त भी ना की थी जब हम बहुत गरीब थे। अब क्यों करनी थी? बादशाह ने किसी तरह ना माना। लकड़हारे ने कहा, अगर इनकी कैद से रिहा नहीं करेंगे, इनको कैद से रिहा नहीं करेंगे तो मुझको भी कैद कर लें, क्योंकि मेरी गैरत ये गवारा नहीं करती कि मेरी बीवी और बेटी कैद में रहें और मैं घर बैठा रहूं। लकड़हारे को भी कैद कर लिया गया। जब रात हुई, लकड़हारे ने अपनी बीवी और बेटी को बुलाया और पूछा कि मेरे जाने के बाद मुश्किल कुशा खत्म दिलाती रही। उन्होंने कहा नहीं। लकड़हारे ने कहा, बस यही कोताही की सजा है। गर्जिया के तमाम रात तौबा करते रहे और रोते रहे। जब नींद आ गई तो आलम ख्वाब में देखा कि नकाब पोश तशरीफ लाए और फरमाते हैं कि तुम नजर देनी भूल गए हो, इसलिए अता इलाही का नज़ूल हुआ। अताब इलाही का नज़ूल हुआ। लकड़हारे ने कहा, मेरे पास नजर दिलाने के लिए पैसे मौजूद नहीं। उन्होंने कहा कि अपना बिस्तर उठाओ, नीचे 5 पैसे बरामद होंगे, इनकी शरीनी मंगवा कर खत्म दिलाना, तमाम उसी से टल जाएंगे। सुबह जब लकड़हारा बेदार हुआ, अपना बिस्तर उठाया, 5 पैसे बरामद हुए। कैद खाना के दरवाजे पर खड़ा हो गया। एक नौजवान लड़का घोड़े पर आता देखा। उससे कहा, लड़के मुझे 5 पैसे की शरीनी ला के दे। उसने कहा, बूढ़ा कैद भी हो गया है, फिर भी शरीनी खाता है। मेरी तो आज शादी है, मैं बाजार मेहंदी वगैरह खरीदने जा रहा हूँ, इसलिए मैं तुम्हारा काम नहीं कर सकता। लड़का ये कह के अभी चंद ही कदम बढ़ा था कि घोड़ा से घिर गया और गिरते ही मौत हो गई। जब लड़के के बाप को मालूम हुआ कि मेरा नौजवान बेटा मर गया, तो वो रोता हुआ कैद खाना के दरवाजे से गुजरा। लकड़हारे ने वही सवाल किया कि मुझे 5 पैसे की शरीनी ला दो। उस आदमी ने कहा, मेरे साथ जो होना था वो हो गुजरा, मैं क्यों ना इस कैदी का काम कर जाऊं। इसे शरीनी ला कर दी। इस पर मुश्किल कुशा का खत्म दिलाया। लकड़हारे ने इस आदमी से पूछा कि तुम इतने अजुर्दा क्यों हो? उसने कहा कि मेरा नौजवान लड़का मर गया है और आज इसकी शादी थी। लकड़हारे ने शरीनी इसे दी और कहा कि इसको पानी में हाल करके लड़के के मुंह में डाल देना। इस आदमी ने ऐसा ही किया। ज्यों ही पानी का कतरा लड़के के हालक में उतरा, कलमा पढ़ता हुआ उठ बैठा। इधर दोपहर के वक्त बादशाह खाना खाने के लिए बैठा था, तो देखा एक खूबसूरत चिड़िया मुंह में हार लिए आ रही है। चिड़िया ने इसे खूंटी पर लटका दिया। बादशाह देखकर हैरान हुआ, कहने लगा, इसमें कोई राज पोशीदा है। इसी वक्त लकड़हारे को बुलाया। लकड़हारे ने
रात का तमाम वाक़या बादशाह के गोश गुजर किया। बादशाह बहुत खुश हुआ, ताज उतार कर लकड़हारे के कदमों में रख दिया और कहा, आप मेरे बाप और मैं आपका बेटा हूँ। जब तक जिंदा रहूंगा आपकी खिदमत करूंगा। परवरदिगार आलम बातुफैल अपने हबीब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और इनकी आले पाक और खसूसन हजरत अली शेर खुदा मुश्किल कुशाए दो जहां जिस तरह लकड़हारे की मुश्किल को हल फरमाया, इसी तरह तमाम मोमिनीन और मोमिनात की दीनी और दुनियावी जैज हाजात को बरला और हमें दुरुस्ती और फलाही दारीन अता फरमा।